हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म केडी इंग्लिश ऑफ नॉलेज। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं, जो भी स्टूडेंट ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से इंग्लिश में पीजी कर रहे हैं, जो सेमेस्टर फर्स्ट वाले स्टूडेंट है स्टूडेंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश का जो पेपर होगा कितना होगा, 4 पेपर, CC1, CC2, CC3 एंड CC4। समझ में आ रहा है ना? तो CC1 पेपर फर्स्ट का जो क्वेश्चन आता है वो कौन से बुक से आता है ये देख लीजिए। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आपको पढ़ना होगा इंग्लिश पोइट्री फ्रॉम चौसर टू मिल्टन। ये आपका बुक का नाम है। क्या बुक का नाम है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इंग्लिश पोइट्री फ्रॉम चौसर टू मिल्टन। ये आपको बुक फर्स्ट में पढ़ना पड़ेगा, पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा। इसी फर्स्ट में आपको जो है ये 5 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। कितने यूनिट पढ़ना पड़ेगा? 5 यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 5 यूनिट में से फर्स्ट यूनिट आपको पढ़ना है जॉफ्री चौसर का बुक्स द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है, जिसमें 24 क्या है, स्टोरीज है। 24 स्टोरीज है, ठीक, जिसमें से आपको पढ़नी है द जनरल प्रोलॉग द वाइफ ऑफ बाथ। कितना पढ़ना है? द जनरल प्रोलॉग और द वाइफ ऑफ बाथ पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यूनिट सेकंड में आपको पढ़नी है एडमंड स्पेंसर का लॉन्ग एपिक पोएम द फेरी क्वीन, ठीक, जो 6 बुक्स में क्या है, डिवाइडेड है। 6 बुक्स में डिवाइडेड है, जिसमें से बुक फर्स्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड यूनिट में है शेक्सपियर सोनेट। थर्ड यूनिट में क्या दिया हुआ है? शेक्सपियर सोनेट दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। व्हाट इज़ योर सबस्टेंस। उसके बाद अगला है वेयर ऑफ आर योर मेड। उसके बाद दिया हुआ है टू लव्स आई हैव ऑफ कम्फर्ट एंड डिस्पेयर। अगला दिया हुआ है फ्रॉम फियरेस्ट क्रिएचर वी डिज़ायर इंक्रीज। अगला है डिवोरिंग टाइम ब्लंट दाउ द लाइन पाउज। उसके बाद अगला दिया हुआ है नॉट मार्वल नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। अगला दिया हुआ है द मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन। फिर अगला दिया हुआ है इन द ओल्ड एज ब्लैक वाज नॉट काउंटेड फेयर, ठीक था। ये शेक्सपियर के 154 सोनेट में से आपको केवल 8 सोनेट पढ़नी है, ठीक। अब चलिए यूनिट 4 में देख लेते हैं। यूनिट 4 में आपको पढ़नी है मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में, ठीक है। मेटाफिजिकल पोइट्री यहाँ पे दिया हुआ है जॉन डन। तो जॉन डन का फर्स्ट पोएम आपको पढ़ना है द गुड मॉरो। उसके बाद सेकेंड पोएम पढ़ना है द फ्ली। उसके बाद नेक्स्ट पोएम पढ़ना है द कैननाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट पोएम पढ़ना है हिम टू द गॉड माई फादर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़नी है द एनिवर्सरी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है द वैलिडिक्शन फॉर वीडिंग मॉरिंग। अगला जो है आपको पढ़ना है जो जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में। जॉर्ज हर्बर्ट भी मेटाफिजिकल पोइट ही थे, मेटाफिजिकल पोइट्री ही थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे इनके पोएम पढ़ना है। फर्स्ट पोएम आपको पढ़नी है लव। नेक्स्ट पोएम पढ़ना है जॉर्डन। उसके बाद नेक्स्ट पोएम पढ़ना है द कॉलर। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट इसका पोएम पढ़ना है रिडीम्पशन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो है एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल भी क्या थे? मेटाफिजिकल पोइट ही थे। टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस। उसके बाद नेक्स्ट जो पोएम है डेफिनेशन ऑफ लव, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए अगला जो है यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको पढ़ना पड़ेगा जॉन मिल्टन के बारे में, पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। ये टोटल लिखा हुआ है बुक 12 बुक्स में लिखे हुए हैं, 12 बुक्स में लिखे हुए हैं, जिसमें से आपको पढ़ना पड़ेगा बुक फर्स्ट एंड बुक सेकंड पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क क्या होता है। आपका जो है 70 मार्क्स का पेपर रहेगा, ठीक है। 30 मार्क्स का जो पेपर है ये आपके कॉलेज या डिपार्टमेंट में होगा, जिसको वाइवा कहते हैं, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट नंबर में जो क्वेश्चन आप लोग को रहेंगे वो रहेगा 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो रहेगा 1 मार्क्स का रहेगा। टोटल कितना? 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा एनी 4 शॉर्ट क्वेश्चन। आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेगा ये 6 मार्क्स के रहेंगे। टोटल कितना पूछा जाएगा? 4 पूछा जाएगा, 24 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे जो है लास्ट में आपको पूछा जाएगा 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर क्वेश्चन जो रहेगा 12 मार्क्स का रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में कुल मार्क्सों की संख्या कितनी रहेगी? 36 मार्क्स रहेंगी। आपका टोटल जो पेपर है वो 70 मार्क्स का होगा।